ये कुछ सम्मिलित विज्ञान के ऑप्शनल क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी होती है, क्योंकि कितना हम विस्तृत पढ़ लें या वन लाइनर पढ़ लें, वनडे परीक्षाओं में आना तो ऑप्शनल ही होता है। और ऑप्शन कई बार हमें सहायता भी करता है तो कई बार उलझा भी देता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। देखते हैं, पहला है मछली के हृदय में कक्षों या चेम्बर्स की संख्या होती है। आप थोड़ा सा देख लिया करें, फिर मैं लगा दिया करूँ। 2, मत्स्य वर्ग में 2, एम्फीबिया और रेप्टाइल वर्ग में 3, जबकि पक्षी वर्ग में और जो मेमल्स हैं स्तनधारी उनमें 4। तो इसमें एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ रेप्टाइल वर्ग का है लेकिन उसमें 4 होता है। आगे, उस गैस को पहचानिए जो बेकिंग सोडा को सिरके के साथ मिलाने पर मुक्त होती है। बेकिंग सोडा को सिरके के साथ, देखिए बैंकिंग नहीं है, बेकिंग है, मिलाने पर जो गैस मुक्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। और इसीलिए इसका प्रयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग हम आग बुझाने वाले जो ये है उपकरण उनमें भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग को बुझाती है। CH4 मीथेन है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड है। इसको भी आप देखते चले ऑप्शन को भी। उस ईंधन को पहचानिए जिसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जा सकता। स्पिरिट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। ए, स्पिरिट, ये कभी न कभी जीव के ही अंश रहे हैं, इसलिए ये जीवाश्म ईंधन है। आगे है, कई धातुओं के निष्कर्षण में और स्टील के निर्माण में भी कार्बन का कौन सा रूप प्रयोग होता है। ये देख रहे हैं सभी कार्बन का ही रूप है, लेकिन उसमें से कोक प्रयोग होता है स्टील के निर्माण में या धातुओं के निष्कर्षण में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है। दूध, वायु, चीनी, सोना। चीनी, C12H22O11 यौगिक हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। जबकि दूध एक जो पायस का उदाहरण है, कह सकते हैं कि ये कोलाइडी विलयन है, उसमें पायस या इमल्सन का उदाहरण है। वायु मिश्रण है, सोना तत्व है। और चीनी यौगिक हो गया, C12H22O11। उष्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक कथन कौन सा गलत है। पहला है, उष्मा सभी गर्म निकायों द्वारा विकीर्ण होती है। सही है, उष्मा विकीर्ण होती है उनसे। बी, उष्मा गर्म निकाय से ठंडी निकाय में प्रवाह करती है। सही है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, प्रवाह करती है। सी, उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ में प्रवाह करती है। बात एक ही हो गई, बी और सी ऑप्शन। डी, उष्मा उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवाह करती है। गलत है, दाब का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा गलत हो गया डी, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप दृढ़ अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुण धर्म को उल्लिखित करता है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दो तरह के होते हैं। थर्मोसेटिंग अब आप जानते हैं, उनको ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, जिसको कि एक बार गर्म करके आसानी से उसे ढाल सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, बार बार आप थर्मोप्लास्टिक को कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें एक क्रॉस लिंक संरचना होती है, ये सही है। यह उष्मा का एक अच्छा सुचालक होता है। गलत है, उष्मा का अच्छा सुचालक नहीं होता है। ये पॉलीएथिलीन ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण है। गलत है, पॉलीएथिलीन नहीं बल्कि बैकेलाइट बढ़िया है, बैकेलाइट इसका उदाहरण है। इसे आसानी से ढाला जा सकता है, नहीं, इसे आसानी से नहीं ढाला जा सकता, आसानी से थर्मोप्लास्टिक को ढाला जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अंतर है, अगर ठीक तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। एलईडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म में कई बार पूछता है, इसलिए याद रखना चाहिए। इसमें से उसके विषय में गलत है, उसका जीवन काल दीर्घ होता है, ये सही है, गलत नहीं है, जीवन काल दीर्घ होता है। बी है, वे तंतु लैंपों की तुलना में महंगे होते हैं। सही है, बाजार में उनसे महंगे मिल रहे हैं। और वे कम विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, ये भी सही है। वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं है। गलत है, विभिन्न रंगों में उपलब्ध है, कम विद्युत की खपत करते हैं। तंतु लैंप जो हमारे हैं उनसे महंगे हैं और उनका जीवन काल दीर्घ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का एक विशिष्ट गुण नहीं है। तन्य, आघातवर्धनी, यह एक अर्धधातु है। ध्वनिक, नहीं, एक धातु नहीं है, ये पूर्ण धातु है, इसलिए धातुओं के सभी गुण जो कि तन्य होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ये सभी सही है, क्योंकि ये अर्धधातु नहीं है, ये एक पूर्ण धातु है। जल स्तर के अवक्षय अर्थात कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार नहीं है। जनसंख्या विस्फोट ये जिम्मेदार है। वन रोपण नहीं है। वन रोपण नहीं है का अर्थ है वन रोपण से वृद्धि होती है बारिश में, और ये अवक्षय नहीं बल्कि वृद्धि करता है जल स्तर में।
शहरीकरण, इससे ज़्यादा दोहन हो रहा है, इससे कम हो रहा है। और वनों उन्मूलन मतलब वन रोपण का उल्टा हुआ, मतलब वनों का काटना, विनाश करना। इस तरह से तीनों उसके लिए जिम्मेदार हो गए और ये जिम्मेदार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अधिक गंभीर रूप से जलाता है? बर्फ, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प, 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी, या उबलता पानी? सबसे ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प जो होता है वहीं उबलते पानी से ज्यादा जलाता है, इसलिए कि इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए बी विकल्प सही है। कार्ड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जिसमें कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? विटामिन डी। बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। कार्ड लीवर तेल मछली का उत्पाद है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उसमें होता है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? ए, अपने वजन को संतुलित करने के लिए, गलत है। पहाड़ के शीर्ष पर पर्याप्त अभिक्रिया बल प्राप्त करने के लिए, गलत है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, सही है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। एनीमिया अर्थात खून की कमी किसी कारण से होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन या प्लेटलेट्स? आयरन की कमी के कारण होता है एनीमिया का अर्थ है खून की कमी। एक सरल लोलक की अवधि इस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर, सही है। चाल, द्रव्यमान, इसे भी नहीं, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि इसका सूत्र है आवर्तकाल का 2 पाई√में L/G, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा, जी के मान का उल्टा प्रभाव पड़ेगा। रात्रि के दौरान आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है, ग्रह कहेंगे तो बुध, शुक्र, शनि, शुक्र है। जबकि सबसे चमकीला तारा कहेंगे तो साइरस है। सबसे चमकीला तारा साइरस और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। प्रेशर कुकर के हत्थे बैकेलाइट के बने होते हैं क्योंकि यह इस तरह के होते हैं। सस्ता कि ऊष्मा का सुचालक, कि भंगुर कि ऊष्मा का कुचालक? ऊष्मा का कुचालक। आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होते हैं। जल में क्लोरोफॉर्म जीवाणुओं की उपस्थिति इंगित करती है कि यह ए, पीड़ानाशी और उर्वरक से संदूषित है, गलत है। मल पदार्थ से संदूषित है, सही है। ये जो सीवेज से निकले हुए जल होते हैं उसमें कॉलीफॉर्म जो जीवाणु होते हैं, कॉलीफॉर्म, ध्यान रखें कॉलीफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म नहीं है। कॉलीफॉर्म जीवाणु जो है वो इन्हीं में ज्यादा पाए जाते हैं जो सीवेज वगैरह से निकले हुए जल हैं, अर्थात मल पदार्थ से दूषित होते हैं। मृदा अर्थात मिट्टी की मुलायम और सौरंध्र, सौरंध्र का मतलब है जिनमें छिद्र होता है, परत क्या कहलाती है? बी क्षैतिज, सी क्षैतिज, ए क्षैतिज, बी क्षैतिज? ए क्षैतिज कहलाती है। क्षैतिज तो सभी होती है जो मुलायम मृदा होती है ऊपर वाली सतह में, लेकिन क्षैतिज में भी उसको ए क्षैतिज कहा जाता है। वाहनों के रियर व्यू, ध्यान रखें रियर व्यू का अर्थ है कि जो पीछे देखने के लिए होता है, जो कि एक ड्राइवर के बगल में लगा होता है। तो रियर व्यू दर्पणों को बनाना चाहिए, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनाना चाहिए? आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, सही है। आप ख्याल भी किए होंगे छोटा होता है, आभासी होता है, लेकिन सीधा होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन की क्षीण ध्वनि, क्षीण ध्वनि से यहाँ पर अर्थ है कमजोर चाल, मतलब कम चाल। निम्न से किसके कारण होती है? उच्च आवृत्ति, कम आवृत्ति, छोटा आयाम, बड़ा आयाम, छोटा आयाम। आयाम का असर पड़ता है उसकी चाल पर, जबकि ये जो है वह पिच पर असर डालता है। आवृत्ति बढ़ती है तो पिच बढ़ता है, आवृत्ति कम होती है तो पिच कम होता है। लेकिन आयाम का चाल पर क्षीण ध्वनि से मतलब यहाँ पर उसके क्षीण चाल से था, कमजोर चाल से था। समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक होता है, समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, अर्थात उसका क्वथनांक है। ध्वनि की पिच अर्थात तारत्व किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की चाल है, माध्यम में ध्वनि कंपन का आयाम या कंपन की आवृत्ति। ज्यादा आवृत्ति होने से ध्वनि की पिच बढ़ती है और कम होने से कम होती है, तो कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में दिया हुआ है, जो कि ए सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में रहता है तो 98.6 है, और केल्विन में है तो 310 केल्विन। ग्रह जिसके आसपास सुंदर वलय होते हैं, बुध, शुक्र, शनि। शनि के चारों तरफ वलय होते हैं।
पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा से ही पूरी पृथ्वी चल रही है। अमाशय की कार्यप्रणाली, अमाशय जो कि एक हमारे पाचन तंत्र का आवश्यक अंग है, इसकी कार्यप्रणाली किसके द्वारा खोजी गई थी? इसमें विकल्प है सी, विलियम ब्राउमोंट या ब्राउमैन द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली खोजी गई थी। ध्वनि की प्रबलता निम्न में से किसके आनुपातिक होती है? प्रबलता का अर्थ क्या है? प्रबलता ध्वनि की मात्रा है, कम या ज्यादा, मतलब तीव्रता नहीं है। प्रबलता सुनने वाले की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करता है। तो कंपन के आयाम का आधा होता है कंपन के आयाम के बराबर, कंपन के आयाम का वर्गमूल है कंपन के आयाम के वर्ग। कंपन के आयाम के वर्ग के अनुपातिक होता है, कंपन के आयाम के वर्ग के अनुपातिक होता है प्रबलता। आगे, एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कर रहा है, दूरी को, स्पीड को नहीं। तो हो गया आपका ऑडियोमीटर, ओडोमीटर या ओडोमीटर कहेंगे आप। तो ओडोमीटर मतलब तय की गई दूरी मापते हैं, जबकि अगर स्पीड मापना होता उसकी तो स्पीडोमीटर होता, चाल या स्पीड मापना होता तो स्पीडोमीटर, जबकि तय की गई दूरी मापना है तो ऑडोमीटर। जब एक निकाय को दूसरे निकाय पर से ले जाया जाता है, मतलब मान लीजिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर से सरका के ले जाया जाता है, तो घर्षण बल किस पर विकसित होता है? दोनों निकायों की सतह पर, पहले निकाय के सतह पर, दूसरे निकाय के सतह पर, दोनों निकायों के संपर्क सतह पर। यही सही है, दोनों निकायों के संपर्क सतह पर। सतह पर तो होता ही है, लेकिन दोनों निकायों के संपर्क सतह पर घर्षण बल विकसित होता है। और यह इन दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, कितना खुरदरा है या कितने चिकने। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव कौन सा नहीं है? अति विषम मौसम पैटर्न बिल्कुल उसका प्रभाव है, जिससे मौसम बहुत विपरीत हो रहा है या विषम हो रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि, सही है, समुद्र स्तर में इससे भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं अति गर्मी से, तो समुद्र में वृद्धि हो रही है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। अम्लीय वर्षा, ये गलत है। अम्लीय वर्षा जो है SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आदि जब वर्षा के जल में घुल जाते हैं तो इस तरह से अम्लीय वर्षा होती है। ध्रुवीय आइसक्रीम का पिघलना, ये भी पिघल रहा है, इसलिए सी सही है। जीवाणु और कवक मृत पौधे और पशु के उत्तकों पर भोजन करते हैं। जीवाणु और कवक उसी पर निर्भर रहते हैं जीवन के लिए, और उन्हें काले रंग के एक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं अंततः। तो उसे क्या कहते हैं जो काले रंग का पदार्थ होता है? बोल्स की, ह्यूमस की, चिकनी मिट्टी की उर्वरक, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो कि ऊपरी सतह के मृदा में रहता है, जो उपजाऊपन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्षा के जल के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का ह्रास होता है मिट्टी के घटाव के साथ, तो वो ह्यूमस का होता है। तो इसे ह्यूमस कहते हैं जो काले रंग के पदार्थ में ये जीवाणु और कवक मृत पौधे और पशुओं के ऊतकों को बदल देते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं।